अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ाहिदा राव। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम जिस दौर से आजकल गुजर रहे हैं वो बड़ा मायूसी का दौर है। चारों तरफ अंधेरे हैं, परेशानी हर तरफ है, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां उम्मीद की किरण जगाई जाती है। तो आज मैं मौजूद हूँ न्यू होप रिहेब केयरिंग सेंटर इस्लामाबाद में। कैसे इदारा काम कर रहा है वो तो अंदर जाके हम आपको जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा भी कराएंगे, वहाँ पर साइकाट्रिस्ट से भी मिलवाएंगे और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों से मिलवाएंगे कैसे वहाँ पर ज़िंदगी आसान की जा रही। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मुस्तंद इदारा है भी या नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन इसकी है या नहीं। तो बताते चलिए रजिस्टर्ड इदारा है, हेल्थ केयर में रजिस्टर्ड है। तो अंदर जाके लोगों से भी मिलते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी सहूलियात हैं। जी, हमने जैसे बताया कि हम न्यू होप का आज विजिट कराएंगे, नई उम्मीद आपकी ज़िंदगियों में जगाएंगे। यहाँ पर नई उम्मीद कैसे जलाई जा रही है, तो मौजूद तरीके से हम सेक्शन पर आते हैं और यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? काशिफ शराजी। क्या डॉक्टर शम्स साहब होते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात करा सकते हैं? जी, तो चलिए आप मेरी मुलाकात आज। करा दें। क्या हाल है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका जो है यहाँ पर जो काम चल रहा है तो कैसा लगता है कि जब यहाँ पर लोग अंदर इंटर होते हैं न्यू होप? Alhamdulillah, last 6 years we are providing excellent services in the field of drug addiction. Initially जब हमने ये रिहैब सेंटर शुरू किया था तो उस वक्त there were very few institutions जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, और इस फील्ड में क्योंकि ये एक आपको पता है नेगलेक्टेड एरिया है, अमूमन फैमिलीज और सोसाइटी में भी यही समझा जाता है कि नशा करने वाले अफराद ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रूव किया है और हमारे क्रेडिट पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1000 से ऊपर ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ठीक हो चुके हैं और जिनकी फैमिली हमें दुआएं देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने अपना ऑफिस तो दिखा दिया, ज़रा आगे हम चलते हैं कि आपके यहाँ पे सेंटर कैसा है, मरीज़ यहाँ पर कैसे आते हैं बाकायदा। आप ज़रा अगर हमें विज़िट कराएं और हमारे नाजरीन को दिखाएं कि लोग यहाँ पर कैसे आते हैं, किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले कहाँ का विज़िट कराएंगे? जी, हम रिकवरी रूम में जा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन से लोग हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि न्यू होप है, यहाँ पर उनके अंदर कोई नई उम्मीद ज़िंदगी की आ रही है, नहीं आ रही? Assalamualaikum assalam. My name is Abdul Sabur and I'm from the UK and I'm one of the patients in New Hope. And I've been to many rehabs and was unsuccessful. I relapsed many times. I'm very happy. This rehab has given me the tools and the knowledge about addiction, and my family is very happy. I'm very happy with the treatment. The staff, they generally care about the patients here. I've been before this I was in another rehab in Islamabad. जी, जब ये हमारे पास आया था ही वाज इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन। बहुत मायूसी थी इनमें क्योंकि ये बार बार रिलैप्स हो रहे थे। तो जब हमारे पास आया हमने इनको कंसोलिंग की और इन्हें पूरा एतमाद दिया कि इंशाल्लाह आपकी ये जो ट्रीटमेंट होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी जो मेन काज ऑफ एडिक्शन थी दैट वाज डिप्रेशन ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। तो हमने डिप्रेशन पे भी इनके काम किया है और इनको एक्सटेंसिव साइकोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड की है अलॉन्ग विद द मेडिकेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड और ये डिस्चार्ज भी होने वाले हैं और आई एम श्योर कि ही विल परफॉर्म वेरी वेल। ये बताइएगा सर, दूसरे रिहेबिलिटेशन सेंटर से न्यू होप जो है किस तरह डिफरेंट है? बेसिकली न्यू होप रिहैब सेंटर में जो साइलेंट फीचर मैं आपको बताऊं उसमें ये है कि हमारी जो ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार है वो यूँ समझे कि 21st सेंचुरी से मुताबिकत रखता है। मैं खुद US UAE इस इलाकों में रहा हूँ जहाँ पे लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, तो वो तरीक़ाकार हम पाकिस्तान में लेके आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा आया है। ऐसे पेशेंट भी देखें उनके दिल में खौफ होता है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम एडिक्शन नहीं करेंगे तो वी माइट डाई, जो कि हकीकत नहीं है। तो मैडम मैं विज़िट करा रहा हूँ रिकवरी रूम में। इसमें हम ऐसे पेशेंट्स को अमूमन रखते हैं जो एंड ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, जिनकी हम मेडिकेशन स्टॉप कर चुके होते हैं और वो सिर्फ साइकोथेरेपी होती है और उसमें पेशेंट खुद भी लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं ताकि उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो और बाकी पेशेंट्स भी उनसे सीखें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? मैं यूके से आया हूँ। अच्छा, यूके से आए हैं, तो यहाँ आकर पाकिस्तान सबसे पहले बताएं कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल। और फिर उसके बाद हमारा न्यू होप कैसा लगा कि आपको नई उम्मीद मिली है यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिस दिन से आया हूँ माशाल्लाह पहले 1-2 वीक अपने सेंसेस में नहीं था क्योंकि डिटॉक्स में था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसके बाद स्टाफ सारा ये डॉक्टर्स वगैरह सारा कोऑपरेटिव रहे हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला जिला में जो लोग आगे पीछे नशा करके उनको भी उम्मीद दिलाऊंगा क्योंकि न्यू होप में आके अपना इलाज का जो यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, वो आके आके न्यू होप में अपना इलाज कराएं। आगे आपको हम इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। के लिए ऐसा रूम है जिसमें पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, बेचैन होते हैं, नशा ना मिलने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कभी अप होता है कभी डाउन और
बॉडी पेन्स हो रहे होते हैं, तो इसमें इनिशियली हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, जिसमें पेशेंट को फ्लूइड दिए जाते हैं, पेन किलर मेडिकेशन, और उनका जो माइंड है वो प्रॉपर एक रिलैक्सिंग स्टेट में लेके आते हैं। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है किसी पेशेंट को जो है यहाँ देख भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जब एक मरीज़ लाते हैं, जब वो अपने होश-ओ-हवास में नहीं, तो कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। देखें ये पेशेंट अभी दाखिल हुई हैं तो ये विड्रॉल में है, इनको क्रेविंग हो रही है, अभी इंशाल्लाह इनकी ट्रीटमेंट होगा तो विद इन 1 आवर ये नॉर्मल हो जाएंगे। कितनी देर में कंट्रोल में होती है जो क्रेविंग होती है, कितनी देर में कंट्रोल होती है? विद इन 1 आवर हमारी इम्पोर्टेड मेडिकेशन होती है जो हम देते हैं, फ़ौरन पेशेंट बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने पेशेंट को देखा कि जब यहाँ पर मरीज़ को लाया जाता है तो फर्स्ट एड कैसे उसको दिया जाता है, और फर्स्ट एड में ज़ाहिर है जब आप नशा करते हैं और नशा जब आपको चंद घंटे या चंद मिनट भी नहीं मिलता तो मरीज़ पागल होने वाला होता है, तो उसकी भी यही हालत है इस वक्त। तो डॉक्टर उसको कंट्रोल कर रहे हैं और चंद दिनों में जो है मरीज़ यहाँ से, डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ से नॉर्मल होकर जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो लोग नशे से तंग हैं, घर वाले भी तंग हैं और फाइनेंशियली भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कितना ये बजट में आता है लोगों के, लोग आसानी से यहाँ एक्सेस कर सकें? We try to accommodate every patient, चाहे वो जिस भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हो, पुअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो हर पेशेंट को हर तरह का माहौल और अकोमोडेशन हम देते हैं। यानी कि आप फैमिली के हिसाब से, मरीज़ के हिसाब से बजट आउट कर देते हैं? बजट फ्रेंडली करके पेशेंट को, किसी पेशेंट को हम रिफ्यूज़ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और वी आर प्राउड ऑफ कि हमारी पूरी टीम इस जज्बे के साथ काम कर रही है और हम इसमें बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं, और लोग दुआएं भी देते हैं जब उनके लव्ड वन वापस घर जाते हैं और दे आर बैक इनटू देयर नॉर्मल लाइफ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा किस एज ग्रुप के ज़्यादा लोग यहाँ पर आपकी तरफ रुख करते हैं और किसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है? देखें आजकल जो एक पेंडेमिक सा है हमारी सोसाइटी में, वो तो यंग वंस में है, जो स्टूडेंट एज ग्रुप है लाइक 15 to 25 ईयर्स, उसमें जो आइस की एडिक्शन है दैट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हर जगह ही प्रोविजन है उसकी। तो वो पेशेंट एग्रेसिव भी होते हैं, उनको संभालना भी मुश्किल होता है, और फैमिली के लिए भी बड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि उनको ऐसी हेलुसिनेशंस और इस तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं जिसमें पेशेंट या तो खुद को डैमेज कर लेता है या किसी फैमिली मेम्बर को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जैसे जो इदारे हैं जो अच्छा काम करें उनसे रब्ता करें और पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल एडमिशन प्रोग्राम में लेके आएँ। सर अब ये बताइएगा हम किस डिपार्टमेंट में आए हैं? इस वक्त हम जो हमारा वार्ड है उसमें आए हुए हैं, और जहाँ ग्रुप थेरेपीज होती हैं और मैडम जो हैं कंडक्ट करती हैं। जी बिल्कुल, मैडम से भी गुफ्तगू करते हैं जो यहाँ पर क्लास दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आप तो लोगों में न्यू होप तकसीम कर रही हैं। जी जी। अच्छा, थेरेपी में बताएं क्या क्या होता है, किस तरह नॉर्मल करती हैं? असल में हम ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करते हैं जिसमें सबसे को बिठाते हैं, और ग्रुप थेरेपी का एक मकसद ये भी होता है कि एक दूसरे को एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं, नॉलेज को होता है, लॉस को होता है, या एबिलिटी गपशप कराते हैं एक दूसरे से। हाँ, यहाँ पर जो लोग क्लास ले रहे हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कराती हैं टीचर यार? मैम आज हमें करवाई थी साइकोलॉजिकल लॉस एंड बायोलॉजिकल लॉस, नफसियाती नुकसान, जिस्मानी नुकसान, रूहानी नुकसान और सोशल लॉस, माशरती नुकसान क्या होता है। आप लॉस के मॉनिटर बन सकते हाँ हैं। जी। अकेला डिप्रेस फील करता था, एनजाइटी भी थी फ्यूचर को लेके, और सुसाइड के भी थॉट्स आते थे, लेकिन अब नहीं इस तरह हो गया। अब क्या दिल करता है? अब दिल करता है कुछ फ्यूचर में बनूँ, अपने करियर को परसू करूँ और सब कुछ करूँ। जी बिल्कुल, गुफ्तगू सुनी के लोग कह रहे हैं कि हम जब यहाँ पर आए थे तो जीने को दिल नहीं करता था, और अब यहाँ से जा रहे हैं तो जीने को दिल करने लगा है, ज़िंदगी की उम्मीद जागी है। तो सर कैसा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ से आने से पहले डिप्रेस थे, सुसाइड करना चाहते हैं, जब यहाँ से जाने का वक्त आता है तो कहते हैं जीने को दिल कर? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी रिवार्डिंग, क्योंकि जो फीडबैक फैमिली से मिलता है, पेशेंट को हम दोबारा जब वो फॉलोअप पे आते हैं हम देखते हैं कि एक सक्सेसफुल तरीके से लाइफ में री इंटर हो चुके हैं, तो दैट्स वेरी रिवार्डिंग, और जो फीलिंग है वो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं यकीनन ये वो लोग हैं जिनको मुआशरा बिल्कुल कट ऑफ कर देता है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी नहीं रखता, बुरा भला कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठकर अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, दोस्तियाँ बनाते हैं और लफ्ज़ नए नए सीखते हैं, ज़िंदगी के सबक सीखते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो दुनिया को बताते हैं कि आंखों में आंखें डालकर जी भी सकते हैं और दुनिया की सख्तियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। तो यकीनन अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई आपका प्यारा है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो आप यहाँ पर उसको भेजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अगर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना है तो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कीजिए, और भी लोग हैं तो उनको यहाँ पर भेजिए। सर यहाँ पर तो म्यूज़िक भी होता है? जी बिल्कुल, म्यूज़िक भी आपको पता है एक थेरेपी है, और रूह के लिए उतनी ज़रूरी है जितनी डाइट या बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो म्यूज़िक थेरेपी भी हम अपने पेशेंट्स को कराते हैं, और इसमें ये आप देखें कितना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। म्यूज़िक का शौक है? जी हाँ, अच्छा, कोई सुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे हमें भी? जी बिल्कुल। सुनाए।
السلام علیکم، میرا نام نبیلہ صدف ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ ڈرگ ایڈکشن تھراپسٹ ہوں. بیسیکلی آئی ایم رننگ دا ریہیبلیٹیشن سینٹر فار وومن اینڈ دا نیو انسیپشن ریہیبلیٹیشن سینٹرز. میرے پاس جو فیمیلز آتی ہیں وہ ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ آتی ہیں، جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، ڈرگ ایڈکشن، بائی پولر، سوشل ایشوز کے ساتھ اور لو کانفیڈنس لیول کے ساتھ آتی ہیں، جس میں ہم بیسیکلی سروسز دیتے ہیں انہیں. ہمارا ایک سیپریٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو کہ اسپیسیفائڈ صرف وومنس کے لیے ہے. اس میں ہم ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور آؤٹ پیشنٹ بھی. اس کے علاوہ ان کو میڈیکیشن کے تھرو بھی ڈیل کیا جاتا ہے، سائیکو تھراپی کے تھرو ڈیل کیا جاتا ہے اور انہیں ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ واپس اپنی لائف کی طرف آ سکیں اور اپنی ڈیلی روٹین کی طرف پروسیس کر سکیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں ان پیشنٹس میں ان کو میڈیکیشن اور ان کی سائیکو تھراپی کے اوپر پورا فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کے مینٹل ایشوز اور ان کے جو ایموشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر کام کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ہمارا فوکسڈ ہوتا ہے وہ فیملیز کی طرف بھی ہوتا ہے جو کہ وومنس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. تو میں فیملیز کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اسٹگما کو چھوڑ کے آپ کانٹیکٹ کریں پروفیشنلز کے ساتھ تاکہ جو وومنس کے ایشوز ہیں انہیں بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکے اور ان کے اوپر ورک آؤٹ کیا جا سکے. آپ ہم پہ فلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں، ہم پورے اعتماد کے ساتھ اس ٹریٹمنٹ کو لے کے چلتے ہیں، بالکل کانفیڈینشیلٹی سے اور ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. تھینک یو. السلام علیکم، مائی نیم از زوبیہ میاں اینڈ آئی ایم کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ آئی کیپ سرٹیفائڈ ایڈکشن تھراپسٹ. میں تقریباً 12 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں. تو میں اپنی ایکسپیرینس کے لحاظ سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو اسپیسیفکلی ہمارا ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے SUDs کے اوپر اور سائیکولوجیکل پیشنٹس کے اوپر، جس میں ہمارے پاس ہر طرح کے نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ پیشنٹس آتے ہیں اور SUDs میں ڈفرینٹ ڈرگس کے ساتھ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. تو سب سے جو لیڈنگ میں چیز دیکھوں گی جو کہ ہم کہیں گے کہ بہت کنسرننگ ایشو بھی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹین ایجرز بہت زیادہ آ رہے ہیں، جس میں جوینائل کا جو ایج گروپ ہے وہ بہت ہائی لائٹڈ ہے. یہاں پہ میں فیملیز کو بھی کچھ میسج دینا چاہوں گی، ان سے یہ کہوں گی کہ پلیز جو پیشنٹس ہیں اپنے بچے ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں اور اگر آپ کچھ چیز سسپیکٹڈ دیکھتے ہیں ان کے اندر تو ان کو ریہیب کی طرف لے کر آئیں، ان کا علاج کروائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ آپ اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ اسٹینڈرڈائز پروٹوکال کے ذریعے ٹریٹمنٹ میں انرول کر سکتے ہیں بچوں کو. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اولڈ ایج گروپ کی طرف بھی جاؤں گی، اولڈ ایج گروپ کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گی کہ وہ تھوڑے سے نگلیکٹڈ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کی جو بیماری ہے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، یا پھر میں کہوں گی کہ تھوڑا سا اگنورنس کی طرف چلے جاتے ہیں وہ. تو میں یہی چیز کہوں گی کہ آپ ان کو بھی ٹریٹمنٹ کے اندر انرول کریں، ٹریٹمنٹ کے اندر لے کر آئیں تو وہ ریہیبلیٹیٹ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں اور واپس بیک ٹورڈز نارمل لائف کی طرف جا سکتے ہیں.